माँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। क्या कहा? शहर जाना चाहती हो? मगर बेटा, तुम्हें तो अकेले रहने की आदत भी नहीं है, फिर तुम कैसे एक अनजान शहर में रह पाओगी? ओ मेरी प्यारी माँ, अब मैं बच्ची नहीं रही। चुप कर, मुझे सब पता है। अकेले वॉशरूम तक तो जा नहीं पाती, चली बड़ी शहर में पढ़ाई करने। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ माँ, कॉलेज के और भी बच्चे जा रहे हैं। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? देख राधा, मुझसे जिद ना कर। शाम को तेरे पापा आएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, फिर ठीक है, पापा को तो मैं यूं ही मना लूंगी। हाँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना, जो तुम्हारा भला नहीं चाहती हूँ। माँ, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो, बस आप मुझे लेकर ज्यादा पॉजिटिव रहती हो। चल, मैं तेरे मक्खन पॉलिश से पिघलने वाली नहीं हूँ। अपनी माँ से बात करके राधा एक प्लान बनाती है और शाम को जैसे ही चंपकलाल घर आता है तो राधा मोबाइल में देखकर जोर जोर से कुछ पढ़ने लगती है। फुर्सतगंज की बेटी ने किया कमाल, अपनी पीएचडी पूरी कर बनी साइंटिस्ट। नासा से मिला करोड़ों रुपए का ऑफर, अब जाएगी अमेरिका। बेटा, तुम भी मन लगा कर पढ़ाई करो, एक दिन तुम्हारा भी नाम न्यूज़पेपर में आएगा। पर कैसे पापा, आप ही बताओ। आपकी धर्म पत्नी यानी मेरी माता श्री मुझे आगे की पढ़ाई करने ही नहीं देना चाहती हैं। बोल रही हैं अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, एक अजनबी शहर में कैसे रह पाऊंगी। वैसे तुम्हारी माँ का भी कहना सही है। पापा, आप भी माँ जैसे हो, आप दोनों मेरी एक नहीं सुनते हो। तभी सुमन देवी किचन से आती हैं और चंपकलाल से कहती हैं, आजी, आपने अभी तक कुछ नहीं समझा। ये जोर जोर से मोबाइल में इसीलिए पढ़ रही थी ताकि ये आपसे अपनी बात मनवा सके। अच्छा, तो ये बात है। मैंने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया, पर अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है। देखो, आप दोनों लोग कान खोलकर सुन लो। मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है तो जाना है। शहर जाना है कि रट लगा रखी है। ये नहीं कि पापा आए हैं तो उनके लिए कुछ चाय पानी ला कर दूं। माँ, अगर आपको दिक्कत है तो मेरे साथ शहर चल लो ना आप भी। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ नौकरानी बनकर चलूंगी, फिर यहाँ पर क्या तुम्हारी सासू माँ रहेंगी? वैसे मैं क्या सोच रहा था कि जब राधा शहर में पढ़ने जाएगी और हॉस्टल में ही रहेगी तो वहाँ उसे सब बना बनाया ही मिलेगा। जिसके बाद चंपकलाल राधा का एडमिशन शहर के एक मशहूर कॉलेज में करवा देते हैं, जहां राधा मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। समय बीतता है। एक रोज सुमन जी की पड़ोसन माया देवी आती हैं। अरे बहन, राधा बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्या है ना बहन, हमारी राधा शहर में साइंटिस्ट की पढ़ाई करने के लिए गई है। वाह बहन वाह, आप में तो बड़ी हिम्मत है। अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं भूल कर भी उसे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजती। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। और इसमें हिम्मत की क्या बात है? आजकल लड़कियां विदेश में पढ़ने जा रही हैं, क्या उनके माँ बाप नहीं है? बहन, तुम अपनी जगह सही हो, पर आजकल का जमाना ठीक नहीं है। लड़कियां पढ़ने तो जाती हैं, पर वहाँ कुछ और ही गुल खिला कर घर आती हैं। अरे सीधे सीधे बोलो बहन, कहना क्या चाहती हो आप? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बुरा मान गई। पहले बात तो बताओ, बुरा या अच्छा तो बाद में पता चल जाएगा। वो क्या है ना, मैंने एक उड़ती खबर सुनी है। अपनी जो पड़ोसन मालती है ना, उसकी बेटी ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उनकी बेटी ने? मालती ने अपनी बेटी को आईएएस बनने के लिए दिल्ली भेजा था, पर कल मुंह से कोई एग्जाम तो क्लियर हुआ नहीं, उल्टा किसी लड़के के साथ लिव इन में रहने लगी। बहन, ये लिव इन क्या होता है? क्या बहन, आपको नहीं पता? अरे आजकल लड़का लड़की बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहते हैं। छी, ये तो गलत बात है। पर बहन जी, सभी बच्चे एक जैसे थोड़े ना होते हैं। बहन, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ, बस अपनी बिटिया पर थोड़ा नजर रखिएगा। ये सब बोलकर माया देवी तो वहाँ से चली जाती है, मगर उनकी बातों की माया से सुमन देवी का सर चकरा जाता है
और शाम को चंपकलाल के घर आने के बाद सुमन देवी सारी कहानी एक ही सांस में कह डालती हैं। अरे भाग्यवान, तुम भी ना माया देवी की माया में फंस गई। अजी, जब से मुझे ये बात पता चली है तब से मेरा बीपी बढ़ गया है और अब तो मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल भी आने लगे हैं। फिर तुम क्या चाहती हो, हम राधा की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दें? अजी, मेरी मानो तो एक बढ़िया सा परिवार देखकर राधा की शादी करवा दो। ससुराल में रहकर भी तो पढ़ सकती है। सुमन देवी के सामने चंपकलाल और राधा की एक भी नहीं चलती है और फिर वो राधा की शादी सौम्य नाम के एक लड़के से कर देते हैं जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। राधा भी शादी के बाद अपने ससुराल में आ जाती है और एक रोज उसकी सास सरला राधा से कहती है, बहू, ओ बहू, सुना है तू बड़ी पढ़ी लिखी है, पर मेरे बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी। हाँ, मेरा बेटा इस शहर का सबसे मशहूर डॉक्टर है। और हाँ, अपनी डिग्री कूड़ेदान में डालकर रख और घर का चूल्हा चौका संभाल। माँ जी, पर मैं अभी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। देख बहू, मेरा सिर्फ नाम सरला है, बाकी तो तुम पढ़ी लिखी हो, सब समझ ही गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी माँ जी। समय बीतता है। राधा अक्सर घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। बेचारी करती भी क्या, उसे सास नहीं बल्कि हिटलर सास मिली थी जो हर रोज राधा पर अपना हुक्म चलाती थी। सरला के रोज रोज के ताने और काम की फरमाइशों से राधा तंग आ चुकी थी और फिर वो मन ही मन सोचती है कि वो अपनी वर्षों की मेहनत को यूं ही घर गृहस्थी में फंसाकर बेकार नहीं होने देंगे। एक रोज वो अपने पति सौम्य से कहती है, सौम्य जी, आपको पता है मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहती हो ना? जी, मुझे सिर्फ अपने रिसर्च पेपर्स की थीसिस जमा करनी है। कुछ समय बाद जब मेरी थीसिस फाइनल हो जाएंगी, फिर मेरा इंटरव्यू होगा। उसके बाद मुझे डायरेक्टर की डिग्री मिल जाएगी। फिर मुझे किसी इंस्टीट्यूशन में बतौर साइंटिस्ट अच्छी जॉब मिल सकती है। अरे ये तो सिंपल है। तुम ऐसा करो, तुम आज ही से अपनी थीसिस पर काम शुरू करो और इस बीच तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? सौम्य जी, माँ जी राजी नहीं होंगी। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं अपनी स्टडी फाइनल करूं। अजी, मुझे तो अब मैडम साइंटिस्ट का हस्बैंड कहलाना है। और रही बात माँ की, तो वो दिल की साफ है। तुम बेफिक्र होकर अपनी थीसिस पूरी करो। माँ की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू सौम्य जी। राधा सौम्य की हेल्प से अपने थीसिस को पूरा कर लेती है और थीसिस सबमिशन के कुछ समय बाद ही वो राधा से डॉक्टर राधा बन जाती है और फिर उसका सिलेक्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में बतौर साइंटिस्ट हो जाता है और वो चंद्रयान मिशन को कोऑर्डिनेट करती है। ऐसे ही जब एक दिन राधा घर पर होती है तब उसकी सास सरला उससे कहती है, बहू, तूने तो मुझे शौक में डाल दिया। मुझे तुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था, पर तूने तो आज कमाल ही कर दिया। माँ जी, मैं आज जो भी कुछ हूँ वो अपने माता पिता और आप लोगों के विश्वास की वजह से हूँ और मैं आगे भी अपने देश और आप लोगों का नाम रोशन करती रहूंगी। राधा अपनी काबिलियत और लगन से देश की सबसे फेमस साइंटिस्ट बन जाती है और उससे इंस्पायर होकर अन्य लड़कियां भी साइंटिस्ट बनने का सपना देखती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।